ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं कहता हूँ जी 6 से 7 क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था मेमोरी से। ठीक है, गुड। एक स्टूडेंट बताया है 2, वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा जी 2। जो मेमोरी होती है आपका, ठीक है, मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है जी। कौन कौन सी मेमोरी होती है? तो पहला आपका प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक। और दूसरा होगा जी आपका द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, द्वितीयक मेमोरी। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। हाँ, उसको वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वेरी गुड। देखिए, जो वोलाटाइल मेमोरी होते हैं उसको कौन सी मेमोरी के नाम से और जाना जाता है? जैसे प्राथमिक मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, आप बताइएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, सहायक मेमोरी भी कहा जाता है जी। द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। तो किसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जी। स्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। देखिए, जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जो प्राथमिक मेमोरी होता है उसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। और मेमोरी में इस प्रकार, यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा जी। जो मेमोरी होता है उस पे यहाँ से टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी कौन सा है? ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है करंट में, यानी कि हाल ही में ऑप्टिकल डिस्क से बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते चलेंगे ऑप्टिकल डिस्क को। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो ऑप्टिकल डिस्क में आता है पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन आता है? तो सबसे पहला आपका सीडी, उसके बाद आ जाएगा डीवीडी। ठीक है, सीडी डीवीडी। उसके बाद आएगा ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क, एच डीवी। इसको याद रखिएगा, एच डीवी। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्टिकल मेमोरी। अगर इसमें देखिए ऑप्टिकल मेमोरी में किसे शामिल किया गया है और किसे शामिल नहीं किया गया, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए नोट करते जाएगा, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क एच डीवी, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। हाँ, अब उसके बाद है इसका सीडी रोम, सीडी आर ओ एम, सीडी रोम। उसके बाद सीडी आर ए एम, ये आपके ऑप्टिकल डिस्क से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, है ना। तो देखिए जी, इसका आंसर कितने लोगों का आया था, कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राथमिक मेमोरी किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्राथमिक मेमोरी किसे कहा जाता है? जो प्राथमिक मेमोरी है जी, वो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहता है। और उसको किस नाम से जाना जाता है? जो डायरेक्ट होता है उसको सीपीयू। सीपीयू यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्राथमिक मेमोरी होती है डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अब देखिए, इतना में सबसे बड़ी इकाई तो बहुत सारी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी इकाई देखिए, ये आपका योगा बाइट होता है। सबसे बड़ी इकाई आपका योगा बाइट होता है ना। लेकिन पूछा क्या गया है जी, मैं आपको बताया ना, इतना सा बस पढ़ लो ये वाला टॉपिक। ये वाला देखो, ये टेराबाइट तक बस पढ़ने के लिए आपको बताया था ना मैं, टेराबाइट। ये देखिए कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन में आपका टेराबाइट। ये आप देख पा रहे हो ना, ये पांचों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पांचों तरीका को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 या 6 तरीका है, बस इतना ही टेराबाइट तक याद रखना है। यहाँ तक नोट कर लो, मैं यहाँ पर
इसको इस प्रकार कर दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। अब टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट, अब की कौन सा आंसर होगा जी, इसका आंसर कौन सा होगा। मेरे समझाने का तरीका भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछे, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ी इकाई तो आप योगा बाइट बोलेंगे, और ये योगा बाइट आपका दिया नहीं है, क्योंकि क्या दिया, मैं आपको 5 लाइन बोला था ना, 5 लाइन बस नोट कर लो, 5 लाइन बस नोट कर लो, एग्जाम में वहीं तक के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टेराबाइट होगा जी, निम्न में सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है। अब सबसे छोटा बाइट तो ये आपका आ जाएगा किलो बाइट, है ना, किलो बाइट। ये आपको देखिए सीजी व्यापम 2018 में भी पूछा गया है। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएं कि सबसे छोटा मेमोरी का साइज चुनिए, अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा मेमोरी कौन सा है जी, टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट, आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, वेरी गुड जी, केबी, मतलब इसका आंसर होगा किलो बाइट, केबी होगा सबसे छोटा, केबी, अगर ये आपका छोटा हो गया। ठीक है, अगर बड़ा पूछा जाए तो टीबी, टीबी क्या होता है, बड़ा, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट जी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, आपके व्यापम 2017 में पूछा गया है। आप देखेंगे 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है। अब देखिए ये वाला टॉपिक, इसको ध्यान से समझिएगा, ये वाला 1 टेराबाइट इसको समझिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था देखिए, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार उठा रहा है 1 टेराबाइट। ये देखिए 1 टेराबाइट वाला, और यहाँ पर देखिएगा ये वाला 200, 2 के घात 10, 2 के घात 10, 2 के घात 10, अब ये यहाँ पर पूछा गया है ये वाला टॉपिक, मैंने आपको अभी बताया था ना ये वाला टॉपिक, ये वाला, और यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठा दिया है, देखो यहाँ पर ये वाला 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, 10 के घात 3 GB, 10 के घात 6 MB या 10 के घात 9 KB। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपको बताओ। 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, तो 1 टेराबाइट बराबर आप नोट करेंगे, 1 टेराबाइट बराबर होता है जी 10 के घात 3 GB, इसके बाद हो जाएगा 10 के घात 6 MB, इसके बाद होगा 10 के घात 9 केबी। केबी में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि केबी सबसे छोटा होता है और इसमें जीबी सबसे बड़ा है जी। देखिए केबी के बाद कौन सा आ जाएगा, एमबी, एमबी के बाद आपका आ जाएगा जीबी, तो इसी प्रकार बढ़ रहा है 3, 6 और 9, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी होगा। ये आपके व्यापम 2017 और 2000, ये आपको 22 में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए पटवारी 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 टेराबाइट बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है जी, कमेंट करके बताओ। 2 के घात 10 बाइट, 2 के घात 30, 2 के घात 20 या 2 के घात 40 बाइट। तो 1 TB बराबर कितना होता है, अभी मैं आपको बताया और उसको दिखाया भी, पटवारी 2019 में पूछा गया है। हाँ, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं ना, हॉस्टल वार्डन का, तो वही डायरेक्ट आपको 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। आज का जो टारगेट है जी, आज का जो टारगेट है 100 प्रश्न में, जिसमें आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 150 आपका टेस्ट रहेगा, मेगा टेस्ट। जी बिल्कुल, कौन सा होगा जी, 1 टेराबाइट बराबर ए कैसे हो, ए नहीं आएगा ना, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर ए नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या पूछा गया, 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर क्या पूछे, तो बाइट में आपको बताया था ना जी, बाइट में, तो इसे कितना हो जाएगा, 2 के घात 40, 2 के घात 40 आपसे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है जी, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
फटाक से कमेंट करके बताओ। जी बिल्कुल, आंसर होगा इसका डी। क्योंकि क्या पूछा गया, अभी इसको यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 टेराबाइट वाला ये आपका एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूँ 1 टेराबाइट। यहाँ पर देखिए नोट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा था, वहां पर बाइट लिखा गया था। तो यहाँ पर नोट करेंगे, ये बीट का बाइट मतलब डबल। तो क्या पूछा गया, गीगाबाइट। तो टेरा अगर पूछा गया है तो वह 2 के घात 10 के घात गीगाबाइट। और उसको केबी में क्या लिख सकते हैं जी, केबी में 2 के घात 40 बाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहां से। ये देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर सीएसएस 2017 में और सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में जी। इसीलिए मैं यह टॉपिक यह वीडियो लेकर आया हूँ हॉस्टल वार्डन की क्लास में। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है जी। एक सीडीआर को किस रूप में जाना जाता है, तो सीडीआर को किस रूप में जाना जाता है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको याद तक कर लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा। ये जो सीडीआर होता है, सीडीआर को इस प्रकार लिखा जाता है जी, सीडी आर, है ना। तो जो सीडीआर होता है जी, सीडीआर को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको वर्म के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, वर्म के रूप में, ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जो कंप्यूटर की क्लास रहती है सभी एग्जाम में 15 से 20 नंबर पूछे जाते हैं। अब 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट ठीक है, 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके समान होता है। जो पेटाबाइट है जी, 1024 TB के, या 1000 TB का, या 1000 GB का, या 1024 GB का। ए वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा जी पेटाबाइट, का मतलब हो जाता है किसके समान है। तो ये आपका हो जाएगा 1024 पेटाबाइट, सॉरी 1024 टेराबाइट, टेराबाइट। और टेराबाइट वाला जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से कवर कीजिएगा, टेराबाइट और गीगाबाइट। ठीक है। चलिए, और आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि सीडी का जो भंडारण क्षमता है कितना होता है, सीडी का, डीवीडी का और ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क का भंडारण क्षमता कितनी होती है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए। और ये भी पूछा गया फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ना फ्लॉपी डिस्क का एचडीबी। बस इतना पढ़ लो, बस इतना, ये 5 टॉपिक में बताया, इसको अच्छे से पढ़ लो। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो यही से आएगा, है ना। एक साथ बताइएगा सभी का। मैं तब तक चेक कर रहा हूँ ना सभी लोगों का आंसर क्या रहा है। चलिए मैं जल्दी जल्दी सभी का आंसर, हाँ, कितना कितना आ रहा है। चलिए वेरी गुड। क्योंकि सीडी का देखिए नोट करते चलेंगे, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जी। तो सीडी का कितना है, वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर सही आ रहा है वेरी गुड, है ना। तो सीडी का आपका आ जाएगा जी 700 MB। जितने लोगों का 700 MB आया है बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका डीवीडी का 4.7 GB, और ये इतना जो कि इनका आया है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है जी। इसके बाद है ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क के होगा जी आपका 25 GB। ठीक है, 25 GB। और फ्लॉपी डिस्क का होता है जी 1.44 MB। और एग्जाम में पूछा गया फ्लॉपी डिस्क का सबसे कम एवरेज क्षमता कितना होता है, तो 1.44 MB होता है। ठीक है जी। अब एच डी का बताइएगा। तो एच डी बी का, एच डी वी का होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का होता है
ये आपका 6 टेराबाइट, 6 टेराबाइट। बस इतना टॉपिक यहाँ से कवर कर लीजिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएंगे। अब देखिए यहां से पूछा गया है जी, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? आप बताओ, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? मैंने तो आपको बताया सीडी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीडी कौन सा डिस्क है, तो आप बताएंगे ऑप्टिकल डिस्क। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि सीडी की जो भंडारण क्षमता है, तो सीडी का भी मैं आपको बताया, सीडी का भंडारण क्षमता 700 MB। ठीक है। अब पूछा क्या गया है, किस प्रकार की मेमोरी है? तो भीतरी, बाहरी, सहायक या दोनों? आप लोग कमेंट के बताइए, इनमें से कोई नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। सीडी जो है सेकेंडरी ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है सहायक मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं जी, सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी। ठीक है। और इसको कौन सा वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल या सिर्फ वोलाटाइल, कौन सा मेमोरी कहा जाता है सहायक मेमोरी को? वोलाटाइल बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, रैम एक प्रकार का नहीं है, तो रैम क्या है जी? मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट या 32 मेगाबाइट है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आर एम होता है, और आर एम का फुल फॉर्म क्या है जी, तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे, आर एम। ठीक है, आर एम का फुल फॉर्म होता है रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक प्रकार का नहीं है। तो क्या नहीं है जी वो, एक प्रकार का क्या नहीं है? 574 मेगाबाइट, वेरी गुड। इसका आंसर आपका सी होगा जी, क्योंकि जो आर ए एम होता है वो एक प्रकार का मेगाबाइट 574 नहीं है। बाकी आपका होगा जी ये है, ये है, और ये है। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म बताओ जी, आर ओ एम। आर ओ एम कौन सा मेमोरी है? आर ओ एम को किस प्रकार की मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो आर एम को द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं जी, 2021 के एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2021 में जो एग्जाम हुआ था, इसका आंसर आर ओ एम को द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जो आर एम होता है जी वो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका प्रयोग जो होता है जी, इसका जो प्रयोग होता है मुख्यतः डाटा को बैकअप करने के लिए होता है, डाटा को बैकअप करने के लिए होता है, बैकअप करने के लिए होता है। और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा मेमोरी है जो डाटा को बैकअप करने के लिए होता है? तो सहायक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, उसी को रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? तो जो बैकअप करने के लिए किया जाता है, हाँ। और देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा जी सहायक मेमोरी कौन सी मेमोरी है, तो सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। कितना सारा क्वेश्चन यहीं से बन गया। देखिए जो सहायक मेमोरी होता है उसको स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, स्थायी मेमोरी। ठीक है, स्थायी
मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी, अब भी आपको पता है, देखिए यहाँ नोट कीजिएगा, देखिए एग्जाम में वही फंस गया ना अभी क्वेश्चन। क्या कुछ स्थायी मेमोरी जो बैकअप किया जाता है, ठीक है, जबकि क्या बोला गया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक अस्थायी मेमोरी है। अब आप लोग बताओ कौन सा अस्थायी मेमोरी है, कौन सा एक स्थायी मेमोरी। अब भी आपको बताया जस्ट, ये एग्जाम में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो निम्न में से कौन सा एक अस्थायी मेमोरी है जी? तो अस्थायी मेमोरी डायरेक्ट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अस्थायी मेमोरी, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जी, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो देखिए जो होता है आर ए एम, आर ए एम कौन सी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। जबकि आर ओ एम एक स्थायी। तो आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? अस्थायी मेमोरी पूछा गया है। यहाँ पर क्या है? अस्थायी मेमोरी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? रैम होगा। और हार्ड डिस्क क्या है जी? हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है ना? तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये भी आपके विद्युत विभाग 2019 में पूछा गया है। विद्युत विभाग का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखेंगे जो सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, सेल फोन। तो इसका आंसर फ्लैश होगा जी, इसको छोड़ दो, है ना? अ, चलिए ये देखो, अब यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कैश मेमोरी होता है। हाँ, तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाता है कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सा है जी? सबसे बड़ी मेमोरी कौन सा है? बड़ी मेमोरी कौन सा है? आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। बी होगा सर जी। तो वेरी गुड, जितने लोगों का इसका आंसर बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि जो कैश मेमोरी होता है जी, वो मेमोरी प्रोसेसर के बीच की गति जो होता है उसको, अवरोध को क्या करता है जी? दूर करता है। क्या करता है? उसको दूर करता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो कैश मेमोरी होता है वो रजिस्टर से सबसे छोटी मेमोरी होता है, और एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। तो नोट कर लो जी, सबसे बड़ी मेमोरी है, इसको नोट कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी मेमोरी है रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, सबसे बड़ी मेमोरी है जी आपकी रजिस्टर। जबकि आपका सबसे छोटा मेमोरी, सबसे छोटा वाला मेमोरी कौन सा है जी? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेमोरी में दो ही सवाल आते हैं, एक तो सबसे बड़ी रजिस्टर आ गई, और सेकंड है आपका छोटी कैश मेमोरी। ठीक है, तो बाकी लोगों का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? बाकी लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, हॉस्टल वार्डन तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? चलिए, अब टेम्पोरी मेमोरी। अब देखिए टेम्पोरी, अब टेम्पोरी के रूप में भी कहा जाता है इसको, टेम्पोरी में रैम को भी कहा जाता है। ये आपके एसबीआई क्लर्क 2019 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है, प्रिंटर वाला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है? देखिए इसको याद कर, देखो वोलाटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, जबकि नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, ठीक है,
नॉन वोलाटाइल को स्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या मेमोरी कहा जाता है? स्थायी मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल को स्थायी, जबकि वोलाटाइल को अस्थायी मेमोरी, है ना, जो स्मृति रहती है आपका। बी कैसे होगा जी? बी कहाँ से आएगा? क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछा गया है यहाँ? ए, प्रिंटर। क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो एक लाइन में पूरा पेज को क्या कर देता है? पेज को प्रिंट कर देता है। प्रिंटर किसे कहते हैं? प्रिंटर कौन सा डिवाइस है जी? आउटपुट है या इनपुट है? इनपुट और आउटपुट पढ़े ना। चलिए बताइएगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। चलिए कोई कोई एग्जाम में बताइएगा। हाँ जी। तो यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या नाम है इनका, कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आएगी कब। तो देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, या आप लोग यहाँ पर देखिएगा ये वाला। क्योंकि देखिएगा कि क्या पूछा गया है इसको। जो आज ही ये घोषणा जारी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/1/2024। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये वाला नवा रायपुर से 30/1/2024 में क्या लिखा गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रमुख परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने के लिए तथा इसको वार्षिक कैलेंडर जारी करने व हर ब्लॉक में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित करने के संबंध में यह उल्लेख किया गया है। क्योंकि अगर आप पूछ रहे हैं ना हॉस्टल वार्डन के बारे में, है ना, तो मैं यही समझाऊंगा। क्योंकि देखिए 30/1/2024 को ये लोक सेवा आयोग द्वारा कैलेंडर जारी किया गया, एग्जाम कैलेंडर, जो 3 वर्षों के लिए इसका एग्जाम होगा, मतलब होगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे, देखिए एग्जाम में पूछा गया था, इसको नोट करते चलेंगे या फिर दिमाग में रखिएगा कि हर ब्लॉक में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए उल्लेख किया जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कोई ना कोई गलती जरूर होता है ना। तो वहां आप जाके हर एक ब्लॉक में आपको परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाए। ठीक है। और उसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों को आगामी 3 वर्षों से भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी मांग पत्र सहित प्रेषित किया जाएगा। और हॉस्टल वार्डन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि क्या पूछा गया है कि ये आपका आयोग द्वारा 1 माह के भीतर परीक्षा आयोजन संबंधी कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और इससे आगे मैं आपको क्या समझाऊंगा जी, जो हॉस्टल वार्डन के बारे में पूछ रहे हैं। अब 1 महीने आपको समय दिया है, तो आप समझो, है ना जी। अगर आपको 1 महीने का समय दिया है, तो आपका कौन सा आज 31 दिसंबर है जी, सॉरी 31 जनवरी है ना। तो अगले कल से क्या हो जाएगा? फरवरी स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है। अगर आपको फरवरी स्टार्ट होता है, तो 1 महीने समय दिया है, तो 1 फरवरी को छोड़कर डायरेक्ट आपका मार्च में एग्जाम हो सकता है ना। मार्च में एग्जाम हो सकता है जी। मैं गलत कह रहा हूँ कि सही? आप लोग कमेंट करके बताएं। जी। ठीक है, समझ में आया जी। क्या नाम है उनका? जैन कवाली। क्या कवाली लिखते हो जी? क्या क्या नाम रहता है आप लोग का? चलिए, तो हम कहाँ पर थे? अच्छा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ना। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस आप लोग बताओ जी। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको कवर कराते चल रहा हूँ ना। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताएं।
सभी लोग है ना मैं सबका कमेंट पढ़ पा रहा हूँ ना। हाँ तो देखिए इनपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा माउस, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक पेन। और जॉयस्टिक पेन कौन सा है ये, तो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक पेन को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है जी, ठीक है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर, स्कैनर, ये सभी क्या है जी, इनपुट डिवाइस है ना। ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है। जबकि आउटपुट डिवाइस पूछा जाएगा तो आपको प्रिंटर, प्लाटर, जितने भी लास्ट में रीडर लिखा रहेगा, रीडर, ये सभी आपके आउटपुट है। स्पीकर, ये सभी क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। जबकि माइक पूछा जाएगा तो माइक आपका इनपुट डिवाइस होगा। माइक, माइक क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जबकि स्पीकर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। 1 गीगाबाइट के एक बराबर होता है, जो 1 गीगाबाइट होता है किसके बराबर होता है, तो आप लोग बताओ जल्दी से, किसके बराबर होता है। हॉस्टल की तैयारी करने वाले, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने वाले, लाइव क्लास चल रही है, जुड़ जाइए। क्या आएगा जी, 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, ठीक है जी। तो आप ये भी एग्जाम में पूछा गया, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2019 में, सीजी व्यापम खादी 2019 में, और ये आपका 2023 के एग्जाम में, डायरेक्टर एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होता है, तो डीवीडी है और कौन सा डिवाइस है, तो ये आप बताएंगे। जो डीवीडी आरओएम है आपका ऑप्टिकल डिस्क है, कौन सा है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क है ये जो आपका है, वो कौन सा है, डीवीडी, डीवीडी, ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता क्या है जी, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। और इसका मानक क्षमता पूछा गया है डीवीडी का, तो 4.7 GB होता है, ठीक है। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए कि एचडीवी का, तो आपको मैं क्या बताया था भाई, एचडीवी का कितना होता है, 6 टेराबाइट, 6 टेराबाइट, ठीक है जी। क्लियर, समझ में आया आपको। वह स्टोरेज डिवाइस जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पर लगाया जाता है, उसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं। कौन सा ड्राइव कहते हैं, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। फ्लैश ड्राइव कहते हैं, ड्राइव, ठीक है, फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज क्षमता, यानी कि कैपेसिटी, भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर किसका सबसे ज्यादा है, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी या सीडी। और सभी लोगों का क्षमता बताइएगा, सभी लोगों का क्षमता कितना है, सभी लोगों का क्षमता कितना है, ठीक है। सभी लोगों का क्षमता कितना है, आप लोग कमेंट करके बताएं, कितना कितना है।
निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज क्षमता यानी कि कैपेसिटी, भंडारण सबसे अधिक है? चलिए बताइए, मालूम है कि नहीं है? ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताते बताते थक गया हूँ और सभी लोगों को कमेंट नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जी देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लोग तो क्लास कर रहे हैं वो तो बेहतर है, क्योंकि उन लोग अगर अंतिम तक देखते हैं ना, जो क्लास में हमारे तक जुड़े हैं, वही अच्छे से क्वेश्चन बना पाते हैं। चलो, अब आप भी लोग कमेंट करके बताओ जी क्या होगा, है ना? चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है अगर दिमाग खोल के बैठोगे ना, क्लियर हो जाएगा। और मैं जितना बता रहा हूँ ना वो पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि देखिए जो निम्न में किस डिस्क की स्टोरेज क्षमता, तो ब्लू रे डिस्क का होगा ना जी, क्योंकि अगर इसमें शामिल अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो किसका है? ब्लू रे डिस्क सबसे अधिक है। बताओ कमेंट करके क्या आएगा। देखो, ब्लू रे डिस्क का होता है जी 25 GB, ठीक है? फ्लॉपी का 1.44 MB, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क 4.7 GB, सीडी का कितना होगा जी? तो सीडी का आप सभी को मालूम है 700 MB। ये सभी क्या है? सिंगल लेयर है। ये सभी क्या है जी? सिंगल लेयर। अगर डबल में पूछा जाए, डबल में, तो इसका हो जाएगा जी 50 GB। डबल में इसका हो जाएगा 50 GB। अगर इसका डबल में हो जाएगा तो 1.4 का कितना हो जाएगा? 2.88 MB, ठीक है? और इसका अगर पूछा जाएगा तो 8.5 GB। और इसका पूछा जाएगा तो 1400 MB, है ना? बस इतना नोट कर लो, इतना क्वेश्चन काफी है आप सभी के लिए, इतना क्वेश्चन काफी है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन ये टॉपिक पढ़ चुके, किनको याद हुआ। तो याद हो गया होगा तो भूलोगे नहीं जी, जब मैं कभी भी एग्जाम लेते लेते आपको पूछूंगा, टेस्ट लेते, तो आप नहीं भूलोगे ना। चलो, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से प्राइमरी मेमोरी है? अब प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है जी, अभी आपको पता है प्राइमरी मेमोरी, रोम। रोम क्या है? वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? तो ये देखिए जो रोम होता है, मैं आपको अभी जस्ट यहाँ पर बताया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, कहाँ चला गया जी? रोम एक स्थायी मेमोरी है और रैम एक अस्थायी मेमोरी है। और वही क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछा गया है जी, ठीक है? वही क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहीं पर तो पूछा गया है, देखिए पूरा। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? ये वाला टॉपिक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? एक बाइट का कलेक्शन क्या होगा जी? एक बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है? कहाँ चले गए सभी कमेंट करने वाले स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट कहाँ गए? कमेंट आ नहीं रहा है आप लोगों का, फिर मजा नहीं आएगा फिर। मैं अकेले आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक जो शिक्षक होता है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे? जो सीडी होता है, सीडी में कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? लेजर का।
और लेजर होता है जो पढ़ने के लिए काम आता है जी। सीडी से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीडी से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। जो किलो बाइट होता है, केबी, केबी होता है कितने बाइट के बराबर होता है, कितने बाइट पूछ रहा है, बाइट। तो केबी कितने बाइट के बराबर होता है जी, 1000, 1035, 100, 1024, क्या है? कमेंट करो ना जी। किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, जो केबी होता है कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये आपका आंसर होगा 1024 बाइट। अब पूछा क्या गया, एक तरफा एकल परत, एकल परत का मतलब होता है सिंगल लेयर। अब डीवीडी की क्षमता पूछा गया है, सिंगल लेयर डीवीडी की क्षमता पूछा गया है, तो कितना होगा जी? तो सिंगल लेयर क्षमता कितना है, सिंगल लेयर पूछा गया है। तो ये आपको कौन सा होगा, ए, बी, सी, डी, क्या होगा, कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करो जल्दी से फटाफट, तब हम आगे क्लास बढ़ेंगे। ठीक है। एक तरफा एकल परत डीवीडी की क्षमता क्या होती है? चलिए बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेगा। तो 2 फरवरी को आपको लाइव क्लास मिलेगी जी, 2 फरवरी को आप कह रहे थे ना, 2 फरवरी को लाइव क्लास मिलेगी। उसके बाद पूरा लाइव क्लास पूरा खत्म, उसके बाद पूरा रिकॉर्ड क्लास आएगा, रिकॉर्डेड क्लास, पूरा जितने भी टॉपिक आएगा पूरा रिकॉर्डेड क्लास रहेगा जी। ठीक है। तो जितना भी रहेगा पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। चलिए जी, मुझे भी नींद आने लग गया है। क्या बोल रहा है वाजिब साहू? कौन से साहू हो जी? नाम समझ में नहीं आ रहा है, क्या साहू लिख रहे हो? 4.7 जी, डायरेक्ट साफ साफ लिखा है 4 पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ। एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, एक फाइल है जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, उसको मास्टर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर फाइल। ठीक है, क्या कहते हैं जी? मास्टर फाइल कहते हैं। ठीक, इसको छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ दो। ये देखो, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। निम्नलिखित स्टोरेज माध्यमों की क्षमता का सही क्रम क्या है? तो जो स्टोरेज होती है उसकी क्षमता क्या होती है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो चुनिए करके लिखा गया है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन, ए, बी, सी या डी? आप लोग कमेंट करके बताओ जी। सी। तो आंसर आप लोगों को आ रहा है सी। सी कैसा होगा? चलिए आप लोग बताइएगा, सभी लोगों को फार्मूला बताइएगा, क्षमता बताइएगा, भंडारण क्षमता कितना होता है, क्या होता है। मैं इसीलिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जी, बार बार यही तो क्षमता से पूछा जाएगा। सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, बस इतना पढ़ लो ना जी। काहे का इधर उधर से खपा रहे हो? मैं जितना बता रहा हूँ उतना एक बार देख के जाओ। कमेंट ना करें ना, मैं डिसमिस कर दूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ।
फालतू फालतू कमेंट ना कर, क्योंकि पूछा क्या गया है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे कम कौन सा होगा, फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पर नोट करें, जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क उसका 1.44 MB, ठीक है। इसके बाद क्या है, सीडी। तो सीडी का कितना है जी, 700 MB। बताते बताते थक जाते हैं यार भाई भाई। डीवीडी 4.7 GB। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देंगे ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क इसका हो जाएगा 25 GB। ठीक, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, एक बाइट से 4, 16, 64 या 256। चलिए आप लोग बताएं कमेंट करके, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। चलिए मैं आप सभी लोगों को कमेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पर, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कितने लोगों का नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आप, चलिए जल्दी जल्दी आइए, सभी लोग कमेंट करने स्टार्ट करें। क्या होगा जी इसका आंसर, 256। ठीक है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति दे तो क्या होगा, रजिस्टर क्या होगा जी, सबसे बड़ी रजिस्टर, छोटी कैश रजिस्टर, ठीक है। कमेंट करके बताओ क्या होगा। सीपीयू द्वारा संशोधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कौन से कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए पूछा क्या गया, इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, सीडी का है, रैम का है, रजिस्टर का है, कैश का है, या इनमें से कौन है, क्या होगा। क्या होगा जी इनमें से सबसे तेज मेमोरी, चलिए बताइएगा सबसे तेज मेमोरी क्या होगा। जी बिल्कुल, सबसे तेज मेमोरी पूछा गया है, तो सबसे तेज मेमोरी क्या होगा, सीडी का होता है 700, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी। ठीक, कैश छोटा, ठीक है। क्या पूछा है, सबसे तेज, आंसर आ गया। अब देखिए, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। तो डायरेक्ट ये दिख रहा है 1.44 MB गलत है, क्योंकि 1.44 आना चाहिए। ये क्या लिख दिया है, 144 MB डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है 144, जबकि 1.44 MB होगा फ्लॉपी का।
बाकी सभी सही है। सीडी का, डीवीडी का, ब्लू रे डिस्क का सभी सही है। अमीन पटवारी 2017 के एग्जाम में पूछा है। अब देखिए सीडी का एक उदाहरण है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क है। मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से हैं। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से हैं, तो यहाँ मैंने आपको बताया था सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचडीवी, सीडी आर ओ एम, सीडी आर एम, ये सभी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है जी। ठीक है, कैसे क्या है, कौन सी मेमोरी है, तो इस तरह ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। निब्बल 4 बिट मिलकर क्या बनता है, निब्बल बनता है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस पूछा गया है। स्टोरेज डिवाइस क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क का, हार्ड डिस्क का, कंपैक्ट डिस्क का, यूएसबी। 2 घंटे की क्लास रहेगी जी, 2 घंटे का लगातार, सुबह। ठीक है, सुबह लगातार 2 घंटे की क्लास रहेगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर कल मिलते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।